हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल्स पे आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पर ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसका एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। कहाँ पर बेटा? कि एक लेक्चर में हमने इसके पूरे सिलेबस की बात की थी कि सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो अब उसकी बात करेंगे। तो इसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज टू यूज एंड इंजीनियर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अदर पर्सन्स। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर्स की ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप अपनी बात को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हो। तो ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशंस है। इस पर क्या होता है कि जैसे आपको कोई लैंग्वेज आती है, चाइनीज आपको लैंग्वेज आती है, अब मुझे चाइनीज नहीं आती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपनी बात को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को आसानी से समझा सकते हैं। मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज को। आइए किसके माध्यम से? ये जो ग्राफिकल लैंग्वेज है, जो आपकी ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग आपकी एक ग्राफिकल लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग इंजीनियर्स कहाँ पर करते हैं? अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में, मतलब बताने में करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज टू यूज एंड इंजीनियर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब अपनी बात को समझाने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं कि अपनी भाषा में ही बात करते हैं। उनकी भाषा कौन सी होती है? उनकी लैंग्वेज क्या है? ग्राफिकल लैंग्वेज। मतलब ड्राइंग के भाषा में ही वो बातचीत करेंगे। अब ये जो ड्राइंग हमारी होती है, तो एज एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कार्य करती है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे हुआ? मतलब जैसे कि हमने आपको कोई काम दिया या आपने हमें कोई काम दिया, तो मतलब हमने आपको काम दिया कि ये हमें बनवाना है। मतलब कोई भी शाफ्ट की बात कर ली, या गेयर्स की बात कर ली, या नट बोल्ट्स की बात कर ली कि हमें इतने पीस, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स हमने बता दिए कि हमें नट बोल्ट्स या गेयर्स या शाफ्ट हमें बनवाना है। तो आपने कहा ठीक है, तो लेकिन ठीक तो है, लेकिन बिना ड्राइंग के हम उस चीज़ को कैसे बना सकते हैं? उसमें हमें भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आप हमसे हर एक चीज़ का डेटा मांगेंगे, तो डेटा हम देते रहेंगे, लेकिन इसमें कन्वर्सेशन पर प्रॉब्लम है। अब मटेरियल हमारे रिक्वायरमेंट नहीं बना तो हम नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट हमारे बीच में नहीं है। तो इसलिए ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो ये आपकी क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कार्य करती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कार्य करती है। किसके किसके बीच में? इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कार्य करती है। तो जहां पर कि जो ड्राइंग, जो कस्टमर होता है, वो क्या करता है कि ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है किसको? इंडस्ट्री को। और उसी स्पेसिफिकेशन के आधार पर क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है या बनवाना होता है, जो भी ऑर्डर दिया है, तो उसी स्पेसिफिकेशन के आधार पर हम उसको डिजाइन कर देंगे, उस प्रोडक्ट को हम बना लेते हैं और बनाकर कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो एज ये हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो नोन एज एन इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग और या इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग क्या है? एक टाइप है किस चीज का? टेक्निकल ड्राइंग का। अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम कि ये ड्राइंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इज ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। मतलब ये टेक्निकल ड्राइंग का ही एक प्रकार है, एक पार्ट है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग।
तो ये जो टाइप टेक्निकल ड्राइंग का ही एक प्रकार होता है, इज यूज्ड टू फुली एंड क्लियरली डिफाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग आइटम्स। तो अब इंजीनियरिंग आइटम्स पर जो भी रिक्वायरमेंट हमें दी गई होगी, जो कुछ भी डिफाइन किया गया होगा, तो आइटम्स के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस आधार पर उसको पूरी तरह से एंड स्पष्ट रूप से उसको हम बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, एज ए पहले उसकी ड्राइंग बनती है, ड्राइंग के बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्योंकि जब तक ड्राइंग नहीं उस प्रोडक्ट की कंप्लीट होगी तब तक हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ड्राइंग के हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एज ए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पर आप बोल सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स इन विच कम्युनिकेट बिटवीन टू आर मोर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आप ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो इंजीनियर्स की लैंग्वेज कहलाती है। अब इस लैंग्वेज के माध्यम से आप दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन से आसानी से बात कर सकते हो। यदि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है और उस पर्सन को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन एज ए ड्राइंग आपका एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से आपस में दोनों व्यक्ति बातचीत कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग एंड ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग कहते हैं, और ये एक टाइप का क्या है, टेक्निकल ड्राइंग का ही एक प्रकार है, एक भाग होता है। इज यू टू फुली एंड क्लियरली डिफाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग आइटम्स। तो अब ये जो इंजीनियरिंग आइटम्स में कोई भी प्रोडक्ट की बात की गई है, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो या ड्राफ्टिंग करते हो या उसकी ड्राइंग्स बनाते हो, तो वहां पर पूरी तरह से ड्राइंग के माध्यम से उस आइटम के हर एक चीज को, हर एक रिक्वायरमेंट को आसानी से फुलफिल किया जाता है और उसको आसानी से समझा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब आगे की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की। किस चीज की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करेंगे। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, इसकी हम बात करेंगे क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग आपकी कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग्स आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहला नंबर आता है आपका टेक्निकल ड्राइंग, दूसरा नंबर आपका आता है आर्टिस्टिक ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग, इस तरह से हमें 2 पार्ट्स में ये ड्राइंग्स हमें डिफाइन है। तो इस पे हम लिख सकते हैं जो हमने डेफिनेशन देखी कि ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है। और इस पर क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं तो उसकी सहायता से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई भी ड्राइंग है तो अब हमें क्या करना है कि उसका प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ए ड्राइंग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेरियस टाइप के ड्राइंग टूल्स का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो इट इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स या यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अब इसके बाद यहाँ पर कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो शेप कैसा होना चाहिए, शेप, साइज, डायमेंशंस एंड इसका आरेख, जो हमारा स्केल होता है तो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। तो इन सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है कहां पर, टेक्निकल ड्राइंग, या इसी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पर आर्टिस्टिक ड्राइंग की बात आती है। तो अब आर्टिस्टिक
ड्राइंग पर कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ थिंग्स कितनी होंगी, टू। पहला नंबर टू, टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस पर, दो चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है। किन किन चीजों की, कि जैसे कि मैंने अपनी बात की, ठीक है, तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आप अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करके या किसी वस्तु को सामने रख के आप फ्री हैंड क्या करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग्स को बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग। जैसे कि हम पेंटर की बात करें तो पेंटर क्या करता है कि जिस पर बना रहा है, जिस चीज पर वो बनाता है और जिस से बना रहा है, जिस पर बनाता है और जिससे बना रहा है, तो ये सारी चीजें वहां पर उसके लिए क्या चाहिए, पेंट और ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी वो अपने हिसाब से सारी चीजों को डिफाइन करता है। इमेजिनेशन या किसी दूसरी वस्तु को या दूसरे सामने बनी हुई वस्तु को रखकर आसानी से उस ड्राइंग को फ्री हैंड बनाता है। तो इस तरह से ये हमारा कितने टाइप्स के हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, आपकी टेक्निकल ड्राइंग एंड आर्टिस्टिक ड्राइंग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स भी ये होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होता है, मतलब इंडस्ट्री के बीच, इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो एज ए एक ड्राइंग ही इसके माध्यम है जिसके माध्यम से हम बातचीत करेंगे। यदि हमने ऑर्डर दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडस्ट्री को, तो उसने हमें जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, तो अब यहाँ पर जब उसने फुलफिल नहीं किया है तो अब हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो जब उस प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे तो क्या होगा कि एज ए केस होगा। तो केस के लिए क्या है कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन थी, जो हमने क्वांटिटी मांगी थी, जैसा प्रोडक्ट डिजाइन करके हमने दिया था सेम वैसा नहीं बना है, तो हमें कोई फर्क नहीं है, हम उस मटेरियल को नहीं लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एज ए ड्राइंग हमारे कस्टमर एंड इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लीगल डॉक्यूमेंट्स का कार्य करती है। अब यहाँ पर आर्टिस्टिक ड्राइंग है, तो यहाँ पर दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर आप बना रहे हो और जिससे आप बना रहे हो। तो एज ए हमने एग्जांपल लिया एक पेंटर का, पेंटर, तो पेंटर आपका क्या काम करता है, तो पेंटर के पास ब्रश होती है एंड पेंट होता है। तो अब वो क्या करेगा कि अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके, यूज करके इन सारी चीजों को बनाएगा, या किसी सामने रखी हुई वस्तु को वो आसानी से बना सकता है। एज ए इमेजिनेशन पावर उसके का यूज करेगा, अपनी कल्पना शक्ति का वो उपयोग करके फ्री हैंड इसको बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, टेक्निकल ड्राइंग्स पर फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टेक्निकल ड्राइंग आपकी जो है वो एज ए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है। तो यहाँ पर ग्राफिकल लैंग्वेज जो है हमारी, तो ग्राफिकल लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो इंजीनियर्स की भाषा कहलाती है, जिसके माध्यम से इंजीनियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या वन पर्सन टू अनदर पर्सन से बातचीत कर सकता है। तो अब इसके लिए शेप, साइज, डायमेंशन एंड आरएफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा बात यहाँ पर आरएफ की कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई लार्ज साइज की ड्राइंग है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल करके दिखाते हैं। तो एज ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का उपयोग करके हम उस ड्राइंग्स को दिखाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये देयर आर 6 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। चलिए देखते हैं, यहीं पर मैं देख लेते हैं। पहला नंबर है आपका जियोमेट्रिकल ड्राइंग, दूसरा नंबर आपका आता है सिविल,
तीसरा नंबर आपका आता है सिविल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। चौथा नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स। पांचवा नंबर आपका आता है मशीन और मैकेनिकल ड्राइंग। फिर इसके बाद अगला आता है ऑटोमोबाइल ड्राइंग। इसके बाद अगला आता है एग्रीकल्चर ड्राइंग। मेनली आपके मशीन ड्राइंग, ऑटोमोबाइल एंड कुछ पार्ट्स, सम पार्ट्स मिक्स होता है एग्रीकल्चर ड्राइंग पर। तो ये सारे आपके क्या है, सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग क्लासिफिकेशन पर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो पहला नंबर है जियोमेट्रिकल ड्राइंग। तो अब ये जो जियोमेट्रिकल ड्राइंग है, तो इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स बेटा। इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड ए जियोमेट्रिकल ड्राइंग। तो अब ये जो जियोमेट्रिकल ड्राइंग है, इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। अब यहाँ पर सभी ड्राइंग्स, कोई भी ड्राइंग्स आपको बनाना है तो एज ए कोई ना कोई तो आप ज्योमेट्री यूज करेंगे। अब ये कौन सी ज्योमेट्री यूज करते हैं, चलिए उसकी हम बात ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हमने प्लेन, प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग। दूसरा नंबर यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी या किसी ना किसी ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ड्राइंग्स बनाने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेन या ज्योमेट्री या ट्रायंगल या सॉलिड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम क्या करते हैं कि ड्राइंग्स को आसानी से बना लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी ड्राइंग्स कहलाती है, ये हमारी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स कहलाती है। इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। अब इसके बाद सिविल ड्राइंग की बात करते हैं। तो सिविल ड्राइंग में आपका क्या आता है कि जैसे कोई भी आपको कमरा बनवाना है, या घर की ड्राइंग करवानी है, तो कहाँ पर आप वॉशरूम देंगे, कहाँ पर किचन, कहाँ पर स्टडी रूम, कहाँ पर स्लीपिंग रूम, कहाँ पर वॉल, कहाँ पर फैन, ये सारी चीज़ों की ड्राइंग सिविल ड्राइंग्स पर बनाई जाती है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पर आपका क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे आपके सब स्टेशंस होते हैं, पावर हाउसेस होते हैं एंड पावर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ड्राइंग्स, उसके पोल की डिजाइन, उसके खंभे की डिजाइन जो भी जैसे भी की जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग की बात आई, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग पर हम देखते हैं कि कंडक्टर, डायोड, ट्रायोड, कंडेंसर, इन सारी चीजों की ड्राइंग्स यहाँ पर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग के अंतर्गत। अब मशीन और मैकेनिकल ड्राइंग, तो एज ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है जो ड्राइंग है, तो यहाँ पर मशीन की ड्राइंग्स भी आएगी। तो ये सारी ड्राइंग्स हम यहाँ पर देखेंगे, मशीन की ड्राइंग्स या मैकेनिकल ड्राइंग। तो और ऑटोमोबाइल ड्राइंग एज ए सेम, मैकेनिकल ड्राइंग, एग्रीकल्चर ये भी सेम है। तो अब इसमें कुछ अलग आ जाती है कि डेयरी फार्म की ड्राइंग कैसे होगी, ये सारी चीजें जो है, खेत की प्लाटिंग कैसे क्या, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो अब ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इतनी सारी चीजें देख ली आज के लेक्चर पर। अब यहाँ पर ये जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, तो चलिए इसकी पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को क्या बोला गया है, बेस है। कोई भी ड्राइंग्स बनाने के लिए बेस है। जैसे एक लाइन है,
तो लाइन को इक्वल पार्ट्स पर हमें डिवाइड करना है। तो मैंने मान लिया कि इस तरह से मैंने लाइन खींची, इस लाइन की लेंथ कुछ होगी, तो अब इसको इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक आर्क मैंने मान लिया, इस तरह से एक आर्क को फिक्स किया और इसको इस तरह से उसी आर्क को लगाते चले गए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इसी को रेफरेंस लेते हुए इन पॉइंट्स पर आ गए। जैसे आपका एक सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, तो ये ऐसे सारा कुछ हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है और इन्हीं की हेल्प से सारी ड्राइंग्स को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती है जिसको बेस मान के हम पूरी मैकेनिकल या मशीन ड्राइंग्स या ऑटोमोबाइल ड्राइंग्स की हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी आपके जो भी फ्रेंड हैं तो वहां तक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए सिर्फ आपको शेयर करना है ताकि उन बच्चों को भी पढ़ने में आसानी मिले और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से अच्छा मटेरियल इडूमैटिक्स चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू।